अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एससीओ समिट शॉक, अमेरिका कांट डाइजेस्ट इंडियाज मूव, मोदी पुतिन शी जिनपिंग। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कम से कम एक बार बता तो देते कि आप जा रहे हैं, नहीं रहना चाहते। और कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, सब चीज करते थे। लेकिन चलिए ठीक है, अच्छे पल को हम जिंदगी भर याद रखेंगे, संजो के रखेंगे, पर कम से कम बताना तो चाहिए था। ये शब्द भले ही तेजस्वी यादव के रहे हों, लेकिन भावना जो है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर सटीक बैठ रही है। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो रहा है कि ठुकरा कर मेरा प्यार अब इंतकाम कैसे दिख रहा है। उनको अच्छा नहीं लग रहा मोदी जी के बिना, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वी आर नॉट लाइकिंग मोदी जी को पुतिन और शी जिनपिंग के साथ देखना। कोई भला जाता है ऐसे? डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, रूस के बजाय अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था। पता नहीं मोदी जी क्या सोचे कर दिए। फिर वो उम्मीद जताकर कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि मोदी जी समझेंगे, रूस के बजाय हमारी तरफ आएंगे। और जब ये सारा ड्रामा चल रहा था तो हमको एहसास हुआ कि भैया कभी कभी दुनिया की सियासत भी ना मोहब्बत की तरह ड्रामेबाज हो जाती है, मानो जैसे कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही। वो जो एक शेर था ना कि बहुत उदास है कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। एग्जैक्टली यही कहानी आज अमेरिका की। वो अमेरिका जो खुद को ग्लोबल पावर मान रहा है, सुपर पावर, आज दिल जले आशिक की तरह भारत के बिना तड़प रहा है। भारत अपनी चाल में मस्त है। रूस और चीन के साथ मोदी जी खूब हंसे, वाह 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 वाह, खूब फोटो खिंचवाए। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 पुतिन साहब के साथ गाड़ी में बैठ के गए, गलबैयां डाले नजर आए। अब ये सारी चीजें देखकर अमेरिका परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके सलाहकार पीटर नवारो से लेकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक, सबके बयान ऐसे हैं जैसे मानो कोई पुराना प्रेमी अपनी खोई हुई मोहब्बत को याद कर रहा हो, पछता रहा हो, ये कहना चाह रहा हो कि बाबू जब रिलेशनशिप में थे तब हम बढ़िया आदमी नहीं थे, लेकिन अब हम सुधर गए, ठीक हो गए। तुम उसके पास मत जाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है, हमारे पास रहो, हम तुमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। और यही भाषा अमेरिका से आ रही है। क्योंकि सलाहकार का जो स्टेटमेंट है कि पता नहीं मोदी जी क्या सोच के वहां चले गए, हमारे साथ रहना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ देखना, है ना कमाल। दरअसल इस कमाल के पीछे वो सोच है जिसमें अमेरिका इस बात को जानता है कि आज वो सुपर पावर है, आज उसका डॉलर मजबूत है, पर जो आज है क्या वो कल भी रहेगा? भैया ये जरूरी नहीं है। रूस एक जमाने में क्या ताकतवर था, सोवियत संघ, लेकिन फिर कमजोर हो गया। और आज अमेरिका वही समझ रहा है, इसीलिए पुरानी मोहब्बत की तरह बीते दिनों की यादें दिला रहा है। अमेरिका यह समझ रहा है कि जो समय पर नहीं समझा, समय उसे समझा देता है। और इसीलिए अमेरिका में केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, केवल उनके सलाहकार नहीं, बल्कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं। वित्त मंत्री साहब अमेरिका के एक तरफ कहते हैं कि एससीओ की बैठक कुछ था ही नहीं, दिखावा है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अमेरिका और भारत मजबूत लोकतंत्र है, मतभेद जो है वो सुलझा सकते हैं। अब जनता समझ आती है कि भाई साहब ये माजरा क्या है, आखिर अमेरिका को भारत का रूस और चीन के साथ बढ़ता दोस्ताना क्यों खल रहा है, भारत इस वैश्विक शतरंज में अपनी चाल कैसे चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका की पुरानी दोस्ती इन बयानों के बीच में टूटने की कगार पर है, या एक दौर है जिसमें चीजें बेहतर हो जाएंगी, या यहां से अमेरिका को एहसास होगा और भारत का रिश्ता फिर से बेहतर होगा। इस अजब प्रेम भी गजब कहानी को हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन फैक्ट और गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, हम आपसे भी कहेंगे कि बाबू हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है फॉलो कर लीजिए, वही व्हाट्सएप चैनल जो अमेरिका ने बनाया है, वही अमेरिका जो आज दिलजलों की तरह हमारे पास आ रहा है। आप भी जुड़ जाइए ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। अब शुरुआत उस महत्वपूर्ण सवाल से कि अमेरिका को भारत का रूस चीन प्रेम खल क्यों रहा है। तो देखिए, अमेरिका के बयानों से यह बात साफ है कि वो भारत की दोस्ती खोना नहीं चाहता। भारत का रूस और चीन के साथ बढ़ता दोस्ताना अमेरिका के ग्लोबल दबदबे और सुपर पावर स्टेटस के लिए चुनौती है। अमेरिका की ताकत दरअसल 2 चीजों पर टिकी है, एक उसका डॉलर पैसा और दूसरा उसकी सैन्य ताकत। लेकिन एससीओ समिट में जब नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए तो वॉशिंगटन में किसी थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर की तरह आग लग गई। कैसे, समझाते हैं। अमेरिका की ताकत का आधार उसका डॉलर है, जो वैश्विक व्यापार की रीढ़ है।
एससीओ देश जो दुनिया की 40% आबादी है, अकेले भारत और चीन और रशिया को ले लीजिए तो लगभग 38% आबादी इसी में आती है। अब अगर इतनी बड़ी आबादी और ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा ये नियंत्रित करते हैं और अगर ये तीनों देश डॉलर की जगह किसी और मुद्रा को बढ़ावा देते हैं तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। रूस और चीन पहले से ही डॉलर से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अगर इस रास्ते पर बढ़ गया तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। बड़ा आदमी एक दिन में नहीं गिरता, धीरे 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 गिरता, और अमेरिका इस बात को समझता है। इसीलिए इशारों इशारों में भारत को वो दोस्ती की याद दिला रहा है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की एकजुटता ने इस संभावना को मजबूत किया है। दूसरा, रूस का सस्ता तेल और भारत के जिद। अमेरिका को भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो तो इससे इतने खफा हो गए कि उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर कह डाला और इसके पीछे तर्क दिया कि भारत रूस से तेल खरीदता है, बदले में जो पैसा देता है उसी से रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। हालांकि भारत साफ कह रहा है कि भाई साहब देखो, हमको सस्ता तेल मिल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, तुम खुद तेल गैस सब खरीदते हो यार, हमको ज्ञान दे रहे हो। हमको ज्ञान मत दो, अपना काम से काम रहो, हमारी विदेश नीति हम तय कर लेंगे। फिर अमेरिका इसी बात से नाराज हुआ और 50% टैरिफ लगाया। यह भारत को दबाने की कोशिश थी, लेकिन भारत ने झुकने से इंकार कर दिया। एससीओ में रूस के साथ जो भारत की नजदीकियां थी वो परेशान करने वाली थी, और बनता भी है, क्योंकि पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन से हंसना, पुतिन के साथ वॉक करना, अमेरिका समझ रहा है कि भारत क्या मैसेज दे रहा है, और पुतिन के ज्यादा भारत के करीबी अमेरिका को और परेशान कर सकती है, जानते हुए कि भारत और रूस के रिश्ते पहले भी अच्छे रहे। लेकिन एक और परेशानी है, वो है चीन के साथ नरमी। भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। 2020 में गलवान के बाद बहुत खराब हो गए थे, लेकिन इस बार डबल बैठक चली। शी जिनपिंग साहब 50 मिनट की बैठक, गर्मजोशी दिखाई पड़ी। एससीओ में जो मैसेज आया वो भी पहलगाम को लेकर आया, तो चीन ने भी कोशिश की भारत को अपनी तरफ लाने की। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ बैलेंसिंग पावर के तौर पर देखता है, लेकिन भारत अपनी शर्तों के साथ चीन से रिश्ते सुधार रहा है और यह अमेरिका को परेशान करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि एससीओ कहीं नई वैकल्पिक व्यवस्था ना बन जाए, क्योंकि एससीओ समिट में जिनपिंग ने धमकाने वाली नीतियों की आलोचना की, एक नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जिसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अहम हो। यह अमेरिका की एक तरफा हुकूमत को सीधे सीधे एक बड़ी चुनौती रही। यह तो अमेरिका की टेंशन है। भारत इसमें कहां पर है? देखो भाई, भारत इस टाइम चतुराई से काम कर, ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ है और ना रूस और चीन के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत का ये भाई अपना काम बनता, तुम भाड़ में जाओ, जो हमारे साथ अच्छा हम भी साथ अच्छे। कैसे, ये समझाते हैं। हमारी रूस के साथ पुरानी दोस्ती है, दशकों पुरानी। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार देने वाला देश है, सस्ता तेल वो हमें दे रहा है जो लाइफलाइन हमारे लिए, और इसी दोस्ती को हमने और मजबूत किया। पुतिन ने भी अपनी साइड से एफर्ट डाले, कार में 45 मिनट तक गपशप की, कुछ प्राइवेट बात रही होगी। पुतिन ने इंडिया को अपना डियर फ्रेंड कहा। रशिया हमेशा हमारे साथ रहा। 1971 में भी जब इंदिरा जी का दौर था तब भी रशिया ने ही साथ दिया था। चीन जो रहा वो भी साथ दे रहा है। तो भारत कूटनीतिक दृष्टिकोण से चीजें बेहतर कर रहा है, प्लस भारत अपनी शर्तों को मनवा रहा है। एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई, शहबाज शरीफ मौजूद थे, मोदी जी ने भी अपने भाषण में आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की आलोचना की। तो भारत अपनी बात रख रहा है और ये एक तरह से अमेरिका को जवाब है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि 50% टैरिफ पे हम सकपका जाएंगे, हम उनकी बात मानेंगे, हम कहेंगे यस सर, जो कहेंगे सर आप। लेकिन अमेरिका को अब लग रहा है कि भारत दबाव में नहीं आ रहा है, और ये इंडिया के लिए एडवांटेज है, अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक है। भारत इस टाइम विदेश नीति में बढ़िया तरीके से चल रहा है, और यहीं से भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर प्यार, तकरार और तलाक की कहानी आ रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत की रूस चीन के साथ नजदीकी ने इस दोस्ती में दरार डाली। अब सवाल ये, क्या रिश्ता टूटेगा? और जवाब शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भारत दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं। स्कॉट बेंसन ने कहा दोनों अपने मतभेद सुलझा सकते हैं, जो एक इंडिकेशन है कि आप रिश्ते ठीक कर लीजिए। भारत अमेरिकी रिश्तों को 21वीं सदी का परिभाषित रिश्ता बताया गया। ये बताता है कि दोनों चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, बस हमारी शर्तें ज्यादा मान ली जाए। भारत क्वाड का अहम हिस्सा है, जो चीन को बैलेंस करने की रणनीति का हिस्सा है। भले ही ट्रंप की नीतियों ने तनाव बढ़ाया हो, लेकिन भारत और अमेरिका लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हैं। प्लस डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी भर के लिए नहीं है। अगर अमेरिका में प्रशासन चेंज होता है तो भारत अमेरिका के रिश्ते फिर बेहतर हो जाएंगे। ट्रंप जिंदगी भर वहां नहीं रहने वाले, वैसे भी उनके यहाँ 4 साल का हिसाब किताब होता है, उसके बाद उनका राष्ट्रपति थैंक यू हो जाएगा। 2 टर्म मिलता है, एक टर्म वो पूरा कर चुके हैं, सेकेंड टर्म में 4 साल, 4 साल बाद ट्रंप गायब। तो वहां से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। हालांकि चुनौतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पर डेयरी प्रोडक्ट और व्यापारिक दबाव को लेकर दबाव बना रहे हैं। भारत ने भी जवाब में शर्तें रखी हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया था कि भारत ने जो रियायत की पेशकश की वो कम हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में एक बात और खास थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे रूस और भारत अपनी डेड इकॉनमी को लेकर भाड़ में जाएं। अब वो कह रहे नहीं जी बड़ा कारोबार किया। तो स्टैंड चेंज हुआ है, झूठ बोला उन्होंने, अब पलट रहे हैं, गुस्से में पलट रहे हैं, बड़े आदमी की तरह, लेकिन पलट रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत की बाजी अमेरिका को बेचैन कर रही है और यह सियासी ड्रामा दिखाता है कि भारत चतुराई से काम ले रहा है, अमेरिका दिलजले आशिक की तरह तड़प रहा है। भारत ने एससीओ समिट में साफ किया किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, और रूस के साथ पुरानी दोस्ती, चीन के साथ नहीं गर्माहट, अमेरिका को कड़ा जवाब। ये सब आज भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का सबूत है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत, रूस और चीन में गठजोड़ मजबूत हुआ तो उसकी ग्लोबल बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत के लिए मौका है अपनी वैश्विक हैसियत को और मजबूत करने का। अमेरिका और भारत के रिश्ते भले ही आज तनाव के दौर से हों, लेकिन दोनों देशों में बुनियादी दोस्ती, सामरिक हित उन्हें फिर से करीब ला सकते हैं। ट्रंप साहब की नीतियों ने अमर अकबर एंथोनी को मिलाया है, लेकिन भारत साफ कर रहा है कि वो अपनी शर्तों पर खेलेगा। वही जैसा कि तेजस्वी भैया ने कहा था, कम से कम एक बार बता तो देते, रहना नहीं चाहते। अमेरिका को भी शायद समझ में आ गया है, भारत को दबाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। समय बड़ा ताकतवर है और वही हम कहेंगे, जो समय को नहीं समझता समय समझा देता है। किसी को कमजोर समझने की कोशिश मत करो, और खास तौर पर उस देश को जिसके पास 140 करोड़ की आबादी हो। सो डियर डोनाल्ड ट्रंप, फिलहाल आप दिल जले बने हैं। उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत में आप सॉरी बोलेंगे, फिर से दिल वाले हो जाएंगे, और इंडिया अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो शायद वक्त के साथ थोड़े बेहतर हो जाएंगे। और जो नहीं समझा उसके लिए हमने पहले भी कहा था, समय उसे समझा देता है। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। अमेरिका का हाजमा खराब हो गया। ओ हजम नहीं हो रही भाई, हजम ये नहीं हो रही। तीनों की मुस्कुराहट ना। और वो हाजमा उसका खराब हो गया और अब वो उल्टियां करनी शुरू कर दी। अच्छा और जब अमेरिका उल्टी करता है तो भाई बहुत कुछ गंदा करता है। ये भी चीज़। बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। और ट्रंप का जितना बड़ी बड़ा मीटिंग होता है। उसके अभी पता नहीं एआई के वीडियो थे भाई साहब, या उनके सही बयान थे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो पानी इंडिया छोड़ रहा है उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कड़ी निंदा की है कि मोदी जो इंडियन सरकार है ये पानी की तरफ ना एक जो 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 पानी छोड़ रहे हैं ये उनका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। एक इस चीज़ को कंडेम किया। दूसरे नंबर पे भाई इंडिया मोदी साहब की मीटिंग के दौरान तस्वीरें बहुत अच्छी आई, बिल्कुल भाई, और उन तस्वीरों बहुत जलाने वाला था। मोदी साहब ने हाथ पकड़ा पुतिन का और घसीट के लेकर चले गए शी जिनपिंग के साथ, चलो जो तो उनके साथ चले गए और भाई हंस हंस के बातें की। साफ ज़ाहिर है कि एक ना तिगड़ी दिखाने की कोशिश की कि भाई हमें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर खाते ये भी बात की जा रही थी कि भाई हम जो है आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 0 टैरिफ करते हैं, आप भी हमारे ऊपर कुछ इस तरह का करें, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। अंदर बहुत बड़ी बात है, ये अंदर से पूरी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब वो जो है ना वो लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से और चीजें हाथी के दांत वाली बात। असल ट्रंप की रात को स्टेटमेंट आई थी कि अगर ये रशिया से तेल खरीदना, कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे ना तो हम इन पे मजीद पाबंदियां लगाएंगे। पहले 50% टैरिफ है, तो वो रात को कह रहा था ट्रंप कि हम इसको 75% करेंगे। अच्छा 75% बात तो फिर बढ़ गई। तो बात ये है कि अगर देखा जाए अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, तो इंडिया ने अच्छा स्टैंड लिया भाई, जहाँ से उसके अपने अवाम के लिए फायदा नजर आ रहा था वो उनके लिए कर रहा है। और ऊपर उमर भाई ये तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंट्री सबसे पहले अपने लोग पहले, लेकिन उधर भी तो अमेरिका है, बीच का रास्ता बीचों बीच कोई, जैसे तारक भाई बता रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ निकाले, ऊपर से दुनिया को वाह वाला जो मर्जी करते हैं, बीच का रास्ता निकाले भाई। अरब कंट्री को बोला गया कि तेल जो है वो ना बेचे। सऊदी अरब ने रात को पता नहीं कितनी सच्ची, मैंने अपनी न्यूज की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने इंडिया को तेल देना बंद कर दिया। मैंने ट्विटर पे बकायदा सऊदी अरब, ये नहीं पता अमेरिका के कहने पे किया है या खुद बोले हैं, ये नहीं पता। सऊदी अरब की वीडियो है कि वो कह रहे हैं कि हम उनको मारे, उनके साथ ताल्लुकात खत्म है भाई, हम नहीं तेल देंगे हिंदुस्तान को। पता नहीं अमेरिका के कहने पे कह रहे हैं या खुद कह रहे हैं, और किन के कहने पे कहना है। मैं अपनी पाकिस्तानी न्यूज की बात और ज्यादा ले लेंगे फिर यार, वो तो ले, उनके पास नेमुल बदल है, और ऐसा वो तो नहीं सस्ता भी होगा। हाँ, तो इंडिया को तो ये फायदा है।
फायदा तो है लेकिन बाकी नुकसान होता है, वो वेनेजुएला नजर आ रहा वहां है। पर भी जो है वो अटैक करने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन तारक देखते हैं कि भाई इसमें भी इंडिया जो है नुकसान कब हो सकता कब है। तक तारिक भाई बचता है। आपने एक कुछ चीजें नोट की हैं कि जब से ये ट्रम्प के या ये 2020 के बाद ना ये दुनिया का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब बहुत सी कंट्रीज अमेरिका को आंखें दिखानी या बात करनी या कुछ ना कुछ करना शुरू कर दे, यूरोप- यानी कि इसकी आजादारी डॉलर की अब कम हो। भाई ये अगर कंट्री होगा टिके रहे तो नहीं भाई लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिशें तो पहले भी बहुत हो रही है भाई ब्रिक्स थोड़ी से सी पहले। वाग ढीली की है, जो वाग कहते हैं ना, वो जो घोड़ा टांगा घोड़ा लगाम। कहते हैं, लगाम, वो ढीली की है सदर ट्रंप ने। वो जब चाहेगा वो खींच सकता है, उसके पास इतनी पावर है। इसमें तो शक नहीं है। चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, दुनिया चाहे का कोई फ्रांस हो, कोई कंट्री भी भी हो, दुनिया का कोई वो country विड्रॉल भी हो। कर सकते हैं। पता नहीं वो अब क्यों इतना वक्त दे रहा है या क्या चाहता है, उसके अंदर अंदर क्या सोच चल रही कुछ है ये बड़ा हमें नहीं करना पता। चाहते हैं। उसकी वजह है कि 50 मिनट की मीटिंग शी जिनपिंग के साथ और 45 लगभग 40 मिनट की पुतिन के साथ मोदी साहब की हुई है। मेरे ख्याल से वो यही है कि ऐसे सबमिट, क्योंकि कल मीटिंग होगी अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पुतिन की फर्स्ट टाइम कल। अच्छा शबाज शरीफ और पुतिन की तो होगी ही। सुभाष शरीफ और पुतिन की अपना मीटिंग कल हुई है रात को, उनकी तो लेकिन होगी। उसके बारे में अभी कोई डिटेल से नहीं है। नहीं नहीं अमेरिका मैंने सुनी है वो जो बातें शहबाज शरीफ ने की है ना, उन्होंने ये बोला कि भाई हमने आपसे आपके साथ जो ट्रेड करने की कोशिश की है, पुरानी बातें छोड़े, उन्होंने कहा हमने कोशिश की है, ट्रेड भी किया, आपसे तेल भी खरीदा है और हमारा उससे ना जंप हुआ है ट्रेड में। और एक और भी बात की कि भाई हम आपके और इंडिया के आपके साथ अच्छे रिलेशन है, इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ये आगे से पुतिन ने ये जो लफ्ज बोले ना, हमारी मीडिया में बता रहे थे ना कि पुतिन ने बहुत अच्छा बोला कि मैं हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के आपके साथ हूँ। और वो जो भारत ने पानी छोड़ा उसके ऊपर भी बात हुई है, बकायदा बात हुई कि वो उस पुतिन ने भी कहा है कि ये पानी छोड़ा गया है, ये पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, इतनी ज्यादा जानी नुकसान हो गया है, ये कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन भाई आगे पता नहीं अब क्या होगा। शुरुआत के तस्वीरें भी मोदी साहब की तगड़ी आई हैं, लेकिन भाई शहबाज शरीफ की तस्वीरें भी कम नहीं है। शबाज ने जो बातें की है ना वो वजन और वाली है। मैं तुझे हकीकत बता रहा ऑपरेशन हूं। सिंदूर के दौरान तुर्की अजरबैजान जो साथ खड़े हुए थे, उनकी भी स्माइल आपने देखनी थी वो भी साथ कि थे। वो भी किस तरह हाथ मिला के हंस रहे थे, उनकी स्माइल का लेवल भी अलग ही लेवल पे था। बाकी आप ये कह सकते हैं कि भाई छोटे कंट्री, गरीब कंट्री, वो जो मर्जी आप कहते रहे, लेकिन भाई मुद्दा तो ये है कि भाई बुरे वक्त में हमारे साथ जो खड़े थे, लेकिन मेंबर तो हमारे- है ना, हमारे- एससीओ के मेंबर तो हैं। SCO के बिल्कुल, इस मेंबर की मीटिंग में बात भी नहीं, है। हमारे साथ जो बुरे हालत में खड़ा है, हम तो चाहे उसकी छोटा या बड़ा, बिल्कुल वो भाई रिस्पेक्ट यार, करें मेरी ना। बात हक बनता है, आप रिस्पेक्ट क्यों आपको इसको ऊपर बिठाना बनता इतना है। डिस्क्रेडिट ना करें, क्योंकि कल जैसे मीटिंग हुई थी उसके क्या नाम है मोदी साहब की और शी जिनपिंग की 50 मिनट, सबके साथ कोई आधा घंटे को 20 मिनट, लेकिन फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर के साथ जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने बकायदा अपना लंच किया, और लंच पे सबसे ज्यादा लंबी मुलाकात उनकी फील्ड मार्शल के साथ हुई। मियां बीवी दोनों की मीटिंग हुई है। में पावरफुल बंदा ही वही है। हाँ जी हुई है, आप भाई जी, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जितनी शहबाज शरीफ को ये देना चाहिए था ना, उससे ज्यादा आसिम मुनीर को शी पिंग ने इज्जत दी है। भाई भाई आप हमारे- वीडियो देख सकते हो, ये मुझे नहीं पता कि उसको क्यों ज्यादा दी गई है या क्या अंदर और का चलो क्या वो है। भी हमारे लेकिन उस कंट्री बंदे के को हैं। टाइम ज्यादा दिया शी पिंग ने और खूब वेलकम किया उस बंदे को। अब सिक्योरिटी मैटर जो है कुछ ना, भी ये है। सी पैक वाला, उसके सी मुद्दे पैक पर- वाला मेरी नजर में भी यही आ रहा था इंडिया कि में वो उसको टीरी नहीं इंडिया है। में ये खबरें चल रही थी कि भाई अब चाइना और इंडिया की दोस्ती होगी, अब पाकिस्तान की टुकाई होगी, ना इसकी है। बाढ़ लगेगी। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया की अगर वार होती तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? तो भाई चाइना जो है पाकिस्तान को इग्नोर कभी नहीं कर सकता, और ये जो चाइना और इंडिया के रिलेशन बेहतर हुए ना, ये आर्जी तौर पे हैं। हाँ और परमानेंट अमेरिका के साथ भी जो खराब हुए वो भी आर्जी हैं, ना ऐसी परमानेंट बात खराब हुए, ना ही चाइना के साथ ठीक परमानेंट हुए बेहतर हुए हैं। ऐसे ही। ये भाई बॉर्डर के जो मामला होते हैं, ये कभी ना कभी कोई हुकूमत चेंज हो, कल को कोई मुद्दा उठा सकता है। ये ऐसा नसूर है जो ये कभी भी कुरेदा जा सकता कुरेदा है। जा सकता है। तारिक भाई अगर
चाइना ने पाकिस्तान के साथ, जैसे इंडियन मीडिया कह रही कि हालात या मामलात खराब करने होते, तो पाकिस्तान को CPEC 2 का प्रपोजल वो क्यों देता? ऐसा ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा उसके होता बाद कि हाँ, बाकी एक और हालात भी चीज पाकिस्तान देखने के को साथ है, खराब करेंगे। अर्मेनिया और अजरबैजान, उनकी जो सुलह करवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके ये भी बाद अच्छी वो बात है। कुछ रोड बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे रोड बनेंगे। तो साफ जाहिर है कि भाई अमेरिका ने उस सुलह के बदले में भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी उनसे Planning है। कुर्बानी दी है कि जिससे वो भाई साहब रशिया, ईरान और इन कंट्रियों के ऊपर मजीद नजर रख सकता है। ऐसे ही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन ये कि भाई वो अपने जो है ना मुंह वहां वो- से वो ऐसा समझ लें कि मुंह में बवासीर है और वो भाई साहब कंट्रोल नहीं रख पाता, वो बातें ज्यादा कर देता है। वरना भाई जितनी पावर उसके पास है वो भाई इस वक्त दुनिया में कुछ भी कर सकता कर है। सकता दुनिया में कोई सबसे शक बड़ी सुपर पावर को साम रहा है। सिद्धू मूसेवाला का गाना था ना, डॉलर वांगू नी नाम तेरा चलदा हाँ जी। है, साडा चलता है। तो भाई डॉलर चलता है दुनिया में, डॉलर जहाँ पर भी वो डॉलर दे के कुछ भी करवा सकता है। दो कंट्रियों की जंग करवा सकता है, दो कंट्रियों की सुलह करा जो दोस्त होते हैं उनको दुश्मन बना सकता है। जिस तरह भाई दुश्मनों को दोस्त भी बना सकता हाँ, है। जो क्या थे ईरान सॉरी बांग्लादेश और इंडिया जो 50 सालों से दोस्त थे, भाइयों उनको- की तरह थे। हाँ, उनको दुश्मन बना दिया, ऐसे नहीं। ऐसी तो ये अमेरिका भाई साहब, ये पुलिसियाँ इसकी बड़ी खतरनाक होती हैं। इनसे भिड़ पाना आम लोगों की या आम कंट्रियों की बस की बात नहीं है। जी। बाकी मोदी साहब ने फोटो खिंचवाए उनको जलाने के लिए, लेकिन भाई सिक्का जो है ना आज भी भाई उनका ही चलता है, डॉलर, और उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं। कम से कम 50 से 100 साल लगेंगे डॉलर को टक्कर देने भाई में। वो तो सर भी कह रहे थे बड़े को गिराने के लिए एक वक्त लगता है। आती है भाई, हाँ, उसको गिराने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। उसके पास उसका गोल्ड इतना रिजर्व बिल्कुल। रखा हुआ है पूरी दुनिया में सबसे अभी ज्यादा। तक उसने तो उधर सोचा भी नहीं। गोल्ड रिजर्व उसके पास है, और दुनिया में जो भाई साहब तेल के जखायर हैं अमेरिका के अपने पास यहाँ दूसरों तक के उन्होंने महफूज दूसरों रखे का हैं। इस्तेमाल करता है, अपने भाई साहब अमेरिका ने बचा के रखे हैं। अमेरिका बहुत मुश्किल वक्त के लिए। वो भाई लंबी रेस का घोड़ा है, वो इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह 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 हाफिज।